दोस्तों आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन में आपके लगभग 20 दिन रह गए हैं और एक कहावत है कि आईबीपीएस पीओ या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हैं और अगर आपने किसी को 20-21 दिन तक ढंग से फॉलो कर लिया ना तो आप उसमें 95% लोगों से आगे निकल जाते हो। मेरा दोस्तों सिर्फ काम इतना है कि अभी आपके जो एग्जामिनेशन होने वाला है आपका आईपीएस पीओ का, वो इस साल आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर किसी बड़े बैंक में ऑफिसर बनने का एक आखिरी चांस होगा। तो प्लीज मैं इस बात को आपको याद दिला रहा हूं कि मैं आपको रिमाइंड करवाने आया था। अगर अभी आप ढीले पड़ गए हो या फिर अभी आप सो रहे हो या फिर अभी आप उतने एक्टिव नहीं हो इस जॉब को लेके या फिर इस वैकेंसी को लेके एक्साइटेड नहीं हो, क्योंकि तो जब नोटिफिकेशन आता था हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं एंड आवर जो मोटिवेशन होता है इट स्टार्ट्स फेडिंग, ऐसे कम होना चालू हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, ध्यान सुनना। जो चीजें बताने जा रहा हूं दोस्तों, लास्ट के 20 डेज में दोस्तों जो हमारा माइंड होता है ना वो सुपर एक्टिव होना चाहिए। कैसे मैं अपने माइंड को सुपर एक्टिव रखता था लास्ट के 20 डेज में, क्या करता था, और जो आपको भी अभी करना चाहिए। और जैसे मैंने आईपीएस पीओ निकाला दोस्तों वैसे आप लोग भी आईबीपीएस पीओ निकाल के जाओगे। एक एक पॉइंट को ध्यान सुनना। लेस्ट आपके जो 80-90 डेज होने वाले हैं बहुत हार्ड होने वाले हैं एंड यू हैव टू बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। दोस्तों थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अभी की तो बात है, सिर्फ दिमाग में रखो यार ठीक है सब 2 महीने ढंग से करना है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बस 2-3 महीने ढंग से करना है, फिर जॉब होगी हाथ में। सुनना मत में ध्यान से, ठीक है। देखो दोस्तों अभी कुछ मैं पॉइंट बताऊंगा जिसमें से आप लोग कुछ गलतियां कर रहे हो, मुझे पता है क्योंकि मैं भी आपको जैसा रहा था क्या क्या चीजें कर रहे होंगे। तो 4 पॉइंट्स पे बात करना जरूरी है। सबसे पहले ध्यान सुनो, उसके बाद मैं जाऊंगा चैप्टर वाइज, आप लोगों को टारगेट दूंगा चैप्टर वाइज में क्या क्या चीजें करनी है, उन टारगेट्स को लिख के आप आगे 18 डेज तक फॉलो करना, ठीक है। स्टिल वेस्टिंग टाइम ऑन इन 3 चीजों पे। दोस्तों अगर आप आईपीएस पीओ का पेपर देने जा रहे हो और अभी भी आप ये डिस्कशन करते हो, मेरे तो कई बार कमेंट्स आता है सर, मेल आता है सर कौन से सोर्स से पढ़ें, कौन सी किताब फॉलो कर लें, सर कौन से मॉक लगा लें। अरे दोस्तों ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ हैं। जो भी आप बुक से पढ़ रहे हैं, आपके पास जितनी भी बुक्स हैं पीवाई की, उसमें कोई भी एक बुक उठा लो। डीपीपी मैं आपको देता हूँ, डीपीपी से कर लो, कुछ भी आप बुक उठा के देखना है। चैप्टर वाइज हर बुक अच्छी होती है, उसी को 2 बार लगा लो, उसी को 3 बार लगा लो, उतना ही करना इंपॉर्टेंट है। मॉक के लिए आप लोग परेशान होते हैं दोस्तों, कोई भी 2 या 3 मॉक मार्केट में जो अच्छे हैं उनको उठा लो। 2 मॉक को उठाओ आराम से, जो है 1 मॉक से लगाओ, 200 मॉक से लगाओ, अलग अलग मॉक से अपना लगाओ, जो भी आपको 20 मॉक टेस्ट लगाने हैं, 25 मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। यहां पे दोस्तों मैंने बात लिखी हुई है कि ना ये सब चीजें मैं बोलूंगा ठीक है मैटर तो करती हैं बट बहुत लीस्ट मैटर करती हैं। द ओनली थिंग विच मैटर्स, क्योंकि दोस्तों ये सबके पास अवेलेबल है ना, द ओनली थिंग विच मैटर्स कि आपने अपने आप को कितना एब्जॉर्ब किया या फिर कितना होल हार्टेडली अपने एग्जामिनेशन में अपना टाइम दिया, सेल्फ स्टडी आपने कितनी की। क्योंकि दोस्तों हम लोग ठीक है क्लास करते हैं, वो आप बिल्कुल अच्छे से करते हैं, कोई बात नहीं, आप लाइव मौका करते हैं, आप क्लास करते हैं, अच्छा सब कुछ बढ़िया है। लेकिन दोस्तों आपको अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। बैठ कैसे पिक्चर्स देकर टीचर को देखते रहोगे, वो तो कर देंगे, हम लोग कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी क्या मुझे वो चीज़ समझ में आई कि मेरी आपके साथ प्रैक्टिस हो रही थी, या फिर अगर आप लैग कर रहे थे तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब मैंने पढ़ा दिया और आप घर पर जाओ उसको देखोगे सर ने कैसे किया था, मुझे कैसे करना चाहिए, फिर मैं कहाँ लैग कर रहा था। इनको बोलते हैं दोस्तों सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी से ही इंप्रूवमेंट होती है। सेल्फ स्टडी आपको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैक मॉक्स। आपको मैंने हमेशा वाला आइडिया दिया है मॉक्स में, जैसे मैं हमेशा करता था कि एक मैंने नोटबुक बना रखी थी, उसमें मैंने लाइंस खींच रखी थी और अपने जितने मॉक्स होते थे लास्ट के 20 डेज के 30 डेज के जो भी हैं उनको ट्रैक करता था कि हाँ ठीक है मेरा परसेंटाइल अभी मान लीजिए 80 की रेंज में है, 78 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे इस रेंज तक लेके जाना है। तो कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं, कि चैप्टर में क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, आई होप आप उनको ट्रैक कर रहे हो। थोड़ा मॉक मैं बताऊँगा अभी। एंड दोस्तों एक बात और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जैसे मान लीजिए कोई लोग 3-4 कंपनी का मॉक ले लिए, ठीक है भाई, और आपने क्या है मॉक को कूड़े तरीके देने लगते हैं। आज एक मॉक दे दिया, छोड़ दिया उसको, कोई एनालिसिस नहीं की, कल एक मॉक दे दिया, दिन में 2-2 मॉक दे रहे हैं, 3-3 मॉक दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना होता दोस्तों। अगर आप हर एक मॉक को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और उसको ऐसा ट्रीट करो कि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आप हर मॉक को ऐसा ट्रीट किया करो भाई जैसे आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। 1 घंटा उसको होल हार्टली बैठना है, कहीं डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह जहां बैठो उसको 1 सिटिंग में दो। कई लोग करते हैं पॉज करके आराम से बैठ के चाय में पी के आते फिर देते हैं। नहीं भाई, ये फैसिलिटी आपको एग्जामिनेशन मिलेगी नहीं मिलेगी ना। 1 घंटा आपका टाइमर स्टार्ट हो गया तो आपको पूरा मॉक फिनिश करके उठना है अगर आप फुल मॉक लगा रहे हैं। एंड उसको आराम से एनालिसिस भी 1 घंटा आराम से कीजिए। गलतियां ज़्यादा हैं तो सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। जो भी चीज़ें हैं उसकी एनालिसिस करो। मैं अभी बोलता हूं कि अभी भी मैं ये बात बोलता हूं कि जरूरी नहीं है आप डेली एक मॉक दो, आप 2 दिन में एक दो, लेकिन उस मॉक का अच्छा से निचोड़ के काफ़ी कुछ यूजफुल इंसाइट निकलना चाहिए कि क्या सीखा था, क्या चीज़ें वहाँ पर आपने जानी। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों एक बात अपने आप से बस एक कहते हैं ना कि चैलेंज देके, अगर मैं आपको चैलेंज दूंगा उससे पहले आपको अपने आप को चैलेंज देना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे भी चीज करनी है। इट्स जस्ट कि सर बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, आपको भी चीज करनी है, आपको अपने लिए करना है। योर वाई ऑलवेज हैज टू बी क्लियर।
क्यों करना है चीज़ें सबके लिए। जैसे मेरे लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, घर टूट गया था, आपको पता है, छज्जा चुरने लगा था। आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, आपकी एज निकल रही होगी, लड़की हैं, घर पे शादी का प्रेशर होगा, कुछ भी होता है दोस्तों, तो उसको अपना वाय बनाओ और हर दिन जब भी आप डाउन फील करो ना, उसको हिट कराओ, भाई ये चीज़ करनी है ना तो करना पड़ेगा, नहीं मन कर रहा है तब भी करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है, करना पड़ेगा। आप ब्रेक ले लो आधे घंटे के, एक घंटे का, वो अलग है, लेकिन यू हैव टू डू इट। एंड अपने आप से चैलेंज देना दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जाने से पहले 12 अक्टूबर को IPS PO का आपका लगभग मेंस हो रहा होगा, उसके एक हफ्ते बाद आपकी दिवाली होगी। एटलीस्ट इतना रखना कि इस बार मैं मेंस दिवाली दे के जाऊँगा, मतलब इस बार मैं जो दिवाली है वो मेंस दे के आऊँगा, तब मैं दिवाली मनाऊँगा। कोशिश ये करना कि हाँ भाई ये दिवाली होगी सिलेक्शन वाली। अगर इतना आप लोग रखेंगे दोस्तों, दिवाली खुशियों का त्यौहार होता है, वहाँ पे जब हम लोग के पास जॉब रहेंगी ना, तो आपकी खुशी भी अलग लेवल की रहेगी। दोस्तों थोड़ा बात करते हैं चैप्टर वाइज। अगर मैं क्वांट की बात करूं दोस्तों, तो आपको पता है क्वांट में इन चीज़ों का थोड़ा वेटेज कम हो सकता है, जहां तक अभी चांसेस हैं, क्योंकि पता नहीं चला क्या आएगा, हैंड आउट पता चल जाएगा कि इनको 10 मार्क का रख रहे हैं, 5 मार्क्स का रख रहे हैं, जो भी है, तो इनका वेटेज कहीं ना कहीं कम ही साइड रहेगा, 10 नंबर से कम ही रहेगा, 7-8 हो सकता है, या फिर अब तो चेंज हो गया पैटर्न, 5 नंबर के रहे जहाँ तक। अब इनका वेटेज दोस्तों कम है, लेकिन तब भी करना है, चीज़ें तो है ही ना, अप्रॉक्सीमेशन आपको निकालने हैं, क्वाड्रेटिक निकालने हैं, इनको फास्ट करने हैं। इनके दोस्तों आपको पता है मैं छोटा सा रैपिड मैथ सेशन लेता हूँ मॉर्निंग में 8 AM पे, उनको आराम से करिए, बड़े बड़े नंबर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, डेली अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, तो आपकी हैबिट लग जाएगी। वो आपने आधे घंटे किया, वहाँ आपका काम हो गया, छोड़ दो। उसके बाद देखो दोस्तों DI एंड अरिथमेटिक, ये दो चीज़ पे बेसिकली आपको कमांड बनानी पड़ेगी। एंड सो अभी भी जैसे हम लोग अभी जैसे विजेता बैच कर ही रहे थे, तो विजेता बैच में दोस्तों हम लोग जो चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा पूरा फोकस DI एंड अरिथमेटिक है। मैं तो करवा ही नहीं रहा हूँ, मेन फोकस हमारा क्या होगा, DI एंड अरिथमेटिक, हमको इससे ही मार्क्स खींचने हैं। DI एंड अरिथमेटिक जितना मार्क्स मैं खींच सकता हूँ उतना मार्क्स हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे। एंड सो ये भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको भूल गया, ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नहीं बैठ के आप 17 अगस्त से सिलेबस खत्म किए जा रहे हैं। नहीं भाई, सिलेबस को आपको खत्म कर देना है। अगर आप रिपीटर हैं, रिवीजन कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, जैसे हमने विजेता में आपका सिलेबस लगभग खत्म कर दिया, 30 जुलाई को आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मिस प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आपका भी स्टेज पे यही होना चाहिए, आपका सब सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। लास्ट के 17-20 डेज में जो भी आप करोगे, 17-18 डेज में, वहां पे सिर्फ रिवीजन चलेगा और मॉक्स चलेंगे डेली, ठीक है। एंड दोस्तों DI एंड अरिथमेटिक में बात कर ही रहा था, तो जब भी आप इनको पढ़ रहे हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं और आप सेक्शनल मॉक्स दे रहे हैं, तो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी। सब प्रायोरिटी कैसे, किस चीज़ की प्रायोरिटी? देखो दोस्तों, जब आप अपने आप को मॉक देते हो, एनालाइज करते हो ना, तो आप अपने आप पे रिफ्लेक्ट अपॉन करते हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें यार, जो मेरी पैटर्न बन रहा है, किन चीज़ों को मैं लगातार सही करता हूँ, किन चीज़ों को मैं बहुत कम टाइम में कर लेता हूँ। यार ये चीज़ है ना, ये जो चैप्टर है ना, हमेशा मेरा टाइम खाता है। SICI क्वेश्चन मुझसे हमेशा 1-2 मिनट लग जाते हैं बनने में, या तो कई बार बनते ही नहीं। तो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी, जिसमें दोस्तों मैं थोड़ा आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि जैसे कि ये जो चैप्टर्स कुछ हैं, आई होप जनरली इनके क्वेश्चंस ईजियर होते हैं, मोस्टली बच्चा इनको बना सकता है, कम टाइम में बना सकता है। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और सो इन सब चैप्टर्स के आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो हम लोग को, 4 से 5 क्वेश्चन जो भी हैं हम लोग को यहाँ जो मिलने वाले हैं, उनका स्ट्रॉन्ग तो रखो कि मुझे अरिथमेटिक में ये चीज़ तो निकालनी ही निकालनी है, ठीक है। सेकंड चीज़ें पे दोस्तों हम लोग आएंगे, जो आपकी थोड़ा सा इसके बाद कुछ और चैप्टर्स जो जनरली ईजियर होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, बोट हो गया, इनके आपके बहुत टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत ट्विस्ट नहीं करता टाइम एंड वर्क वगैरह में, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर हो गए, इनको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। फिर तो कुछ चैप्टर ऐसे जैसे मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इनको हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हो भाई, क्यों छोड़ते हो? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप को छोड़ो मत, आपको मैंने हमेशा इस चीज़ के लिए एक लेवरेज दिया है कि आप कोई 1 या 2 चैप्टर चलो मान लो छोड़ सकते हो, लेकिन उसको बाकी चीज़ों करो ना। क्या पता आपका मेंसुरेशन फॉर्मूला एकदम स्ट्रेट अवे आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हो और उसको आप छोड़ के आ रहे हो। सोचो 1 नंबर से जब कट ऑफ हो गई ना, बड़ा दुख होता है। सिर्फ स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया कि रैपिड मैथ्स में जो हम लोग करते हैं सुबह सुबह, तो मैं मेंसुरेशन के फॉर्मूला डाल देता हूँ। एटलीस्ट आप लोग डेली मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले देखेंगे तो पूरा आपको दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इनको करना है, इनको करना है, इनको करना है। जब आप मॉक करते हो तो मॉक में ट्राई करो कि आपको चीज़ें करनी है, या फिर दोस्तों ऐसा नहीं मैंने इनको छोड़ रखा है। ये भी जैसे बहुत बच्चे करते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, इसके क्वेश्चन बच्चे बनाते हैं, SICI बनाते हैं, TSG बनाते हैं। तो आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करो। जिन पे मान लीजिए आपने इन सब पे 100 क्वेश्चन लगाए थे, उन 100 क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लो। जो उसमें स्टार हाईलाइट मार्क क्वेश्चन किए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको फिर से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये आपको 100% वहां पे निपटाने हैं। और जो आपके यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें रह रही हैं, जैसे मान लो TSD में कोई एक टॉपिक है, उसको वो हो रहा है, वो आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको छोड़ो, बाकी चीजें TSD करो ना। जो बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं उनको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये हम लोग दोस्तों क्वांट में कर रहे होंगे। तो अगले दोस्तों 20 डेज तक हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम सेक्शनल मॉक्स देंगे तो अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे और इस चीज़ का हम लोग प्रॉपर नोट अभी जैसे आप लोग कुछ लोग के मार्क्स कम आते हैं मॉक्स में, तो वो मॉक्स आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों मॉक की बात कर लेते हैं। अभी आप लोग SBI PO मॉक्स लगा रहे होंगे, आराम से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। SBI PO मॉक्स लगाइए, पेपर दीजिए। दोस्तों मैंने इसकी स्ट्रेटजी वीडियो डाल रखी है SBI PO का, मॉक्स कैसे लगाना है क्या लगाना है, ये आपने देख रखा है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है वीडियो को। और तो फिर आप 1 अगस्त से या फिर जब भी आपका पेपर हो जाए, मान लीजिए 4 या 5 अगस्त ना, जो भी 4 अगस्त से मान लीजिए, 4 अगस्त के बाद दोस्तों आप लोग को डेली जो है एक IBPS का फुल मॉक लगाना है, IBPS PO का। क्यों सर? उसके बाद लगभग पास 12-13 दिन रह जाएंगे, तो 12 दिन तक अगर आपने 12 फुल मॉक भी लगा लिए तो यू विल बी प्रिपेयर्ड। इस 1 घंटे में आपका एडमिट कार्ड भी लगभग तब आ ही जाएगा, किस टाइम पे क्या आपका मॉक बैठ रहा है, उस समय 1 घंटे आपकी जो बैठने की हैबिट होगी, आपका जो माइंड होगा उस हिसाब से ट्रेंड हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आप सेक्शन भी लगाते रहिएगा। सेक्शन हमेशा मैंने बोला है कि उन चीज़ों पर लगाओ जो पोर्शन आपका वीक है। DI के सेक्शन लगाओ, स्पीड लानी है आपको। पजल सेक्शन लगाओ, जैसे मैं खुद बताता हूँ, मेरी रीजनिंग में आपको पता है पजल से मुझे टाइम लगता था, तो मैं क्या करता था, जब भी मैं रात को अपने लाइब्रेरी से निकलता था, लगभग 9:30-10 बजे बज जाते थे, तो रूममेट था मेरे हिमाचल, उसका फ़ोन आता था कि आज भाई खाना खा लेते हैं। तो मैं कहता भाई आता हूँ, रुक जा, मैं एक सेक्शन लगा के आता हूँ। तो मैं एक रीजनिंग का पजल का सेक्शन लगा के जरूर जाता था। उससे उसको क्या हुआ कि ये चीज़ ना हमको इंस्टेंट दिखती नहीं है, बट मेरी स्पीड पजल्स में ड्रेस्टिकली जो इंप्रूव हुई ना ओवर द टाइम, जो मुझे स्टार्टिंग में 7-8 मिनट लगते थे, फिर एंड में आते आते प्रीलिम्स की पजल 2-3 मिनट में होने लगी। उसका यही रीज़न था कि जो चीज़ आपका वीक है उस पर काम करते रहो, हिट करते रहो, कैसे इंप्रूव नहीं होगी। सेम चीज़ आपको DI में करना होगा। और लास्ट 20 डेज में जैसे बोला है मैंने, रिवीजन एंड मॉक सिलेबस आपको ट्राई करना है कि अब आपका 30-31 जुलाई तक चीज़ें हो जाएँ। दोस्तों इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में मैं तो आपके टीचर अच्छे से बता ही रहे होंगे, थोड़ा मैं आपको एक इंसाइट देता हूँ। तो जैसे मैं जो करता था, एक दोस्तों जो मैंने अच्छी हैबिट बनाई थी, या फिर मैंने जो हैबिट बनाई थी वो ये थी कि रीडिंग कभी नहीं छोड़ना, कि डोंट स्ट्रेस ओवर ग्रामर के इतने सारे रूल्स आपको बता दिए जाते हैं, सब कुछ कराया जाता है दोस्तों, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। जिन लोगों की ग्रामर अच्छी होगी, जिन लोग दोस्तों या फिर जिनका कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों अच्छा होगा, आपने कई बार देखा होगा, ऐसा आप लोग करते भी हो, बताना, मैं खुद करता था, जिनकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, आप लोग दोस्तों कई बार गट फीलिंग जरूर निकालते हो, यार इसमें मुझे पता नहीं क्या रह रहा है, एग्जैक्ट रूल तो नहीं पता, बट हाँ यहाँ सही लग रहा है, मार्क कर दिया, सही हो जाता है। दोस्तों कई बार आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, इसको यूज़ करके तुक्का मत मारना कि नहीं मुझे गलत इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, ऐसा नहीं करना। आपको उस रूल के साथ वहाँ पे उसको रिलेट करना है। नहीं आ रहा था दोस्तों, अपने कॉम्प्रिहेंशन को बताओ, बढ़ाओ अच्छे से। आपका कॉम्प्रिहेंशन जितना अच्छा होगा, आपका ग्रामर ऑटोमेटिकली अपने आप इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने उसको एग्जामिनेशन निकाले हैं बड़े बड़े, और उन्होंने ग्रामर के रूल्स ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, उनकी कॉम्प्रिहेंशन इतनी अच्छी है, उसको हमेशा कॉम्प्रिहेंशन से काम चला लेते थे। तो मैं आपको बोलता हूँ ये जो है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़, कभी इसको मत छोड़ना, ये करते रहो। और तो देखो अपनी जो इंग्लिश है ना, इसका यही 3-4 नियम है, लिसन, रीड, राइट एंड स्पीक। तो आपको स्पीक तो उतना नहीं करना, ठीक है, लेकिन सो इन 3 चीज़ को अगर आप काम करते रहोगे ना, तो यू विल बी हेड ऑफ 95-90% पीपल्स, ठीक है। लिसनिंग का मतलब मैंने आपको हमेशा बोला है, जैसे मान लीजिए लिसनिंग के लिए आप इंग्लिश गाने सुन सकते हो, इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हो, आप न्यूज़ सुनते हो अगर हो, कोई इंग्लिश मूवी सीरीज़, नहीं बैठना दिल्ली की, लेकिन रात में आधे घंटे सोने से पहले देख लिया, इस तरीके से कर सकते हैं। रीडिंग आपको हमेशा करना है, राइटिंग आपके काम में आएगा, आपके कॉम्प्रिहेंशन, आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए मेरी एक सलाह रहेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे दोस्तों इंग्लिश में अच्छे होते हैं, वो अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स अभी 20-22 प्लस आ रहे हैं, तो 40 मार्क्स का हो गया, ठीक है, ये बढ़ के आ रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपने PGS को और RC को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, जिसमें अगर आप इंग्लिश में अभी 25 ला रहे हैं तो कोशिश करना वो मैं 31-32 तक लेते चला जाऊँ, तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों, आप इंग्लिश पे ही गेम खेल जाओगे। तो जिन लोग की इंग्लिश अच्छी है दोस्तों, आप लोग ये जो टफ पॉइंट्स होते हैं जिसमें बच्चे मार्क्स खाते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट दोस्तों मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा जो बच्चे नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है, और आप लोग का ये जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते पढ़ते कई बार एक बोर्डम आता है, लगता है कि सर मुझसे नहीं हो पाएगी इंग्लिश। मैं आपसे एक बात सिंपल से ये बोलूँगा कि हो सकता है कि जिन बच्चे अच्छे हैं उनसे आपको कम टाइम लगे, ये बिल्कुल फैक्ट है, हो क्या सकता है, ऐसा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, हार नहीं मानोगे, तो इंग्लिश में आप भी अच्छा कर लोगे। लास्ट ईयर मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, अंकित वगैरह थे, कितने बच्चे हिंदी मीडियम से भी निकलते हैं, नहीं निकलते क्या? लास्ट ईयर सुकृति थी, अभी इसी साल निकली सुकृति निकली है, बहुत से बच्चे निकलते हैं दोस्तों जो हिंदी मीडियम से थे और हार नहीं माने, अपने इंग्लिश पे काम किए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं उसके लिए। एंड सो रीजनिंग के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, रीजनिंग के लिए मैं यही बोलूँगा कि जो आपका मिसलिनियस पोर्शन होता है, पजल्स के लिए मैंने आपको बताया दिए, इनके सेक्शंस लगाइए जिससे आपकी इनकी स्पीड आए। सिलेबस अभी फिर से ये बोलूँगा 31 जुलाई तक कोशिश करना खत्म हो जाए, फिर तो आप लोगों को बाद में इनके क्विजेस, सेक्शनल्स, यही काम इनके करते रहने हैं अच्छे से, ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों आपको मैं ये पूछ लूँ, बाकी मैं सर अपने साइड से कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो आपको दोस्तों पता है क्लासेस हम डेली ले रहे हैं। 8 AM पे आपकी रैपिड मैथ्स क्लास होती है, 8 PM दोस्तों आप लोग की होती है कौन कौन सी लाइव मॉक्स चलते हैं या फिर मैराथन। अभी तो मैंने अरिथमेटिक की मैराथन कराई थी, फिर तो आप लोग को लाइव मॉक कराऊंगा मैं कल परसों में, फिर तो हम लोग DI का भी मैराथन करेंगे। ये सो आप लोग का 8 PM में जो भी एग्जाम चल रहा होता है, SBI PO, IPS PO वगैरह जैसे भी चल रहा है वो चलता रहता है।
बाकी तो एप्लीकेशन मैंने बता ही दिया आपको। 6 PM पे आपकी विजेता 3.0 क्लास चल रही है। ये आपका SBI PO IPS PO टारगेट बैच है जो कि हम लोग हर साल निकालते हैं। और सो इसमें अभी चल रहा है चैप्टर वाइज जो कि 31 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। फिर तो हम लोग मिस प्रैक्टिस करेंगे IPS PO के लिए। एनरोल नहीं किया एनरोल कर लीजिएगा। और सो इसकी क्लास होती है डेली। और सो इसमें हम लोग वीकली 2 से 3 बार मेंस की क्लास भी करते हैं, जिसमें मैंने मेंस में नंबर सिस्टम अलजेब्रा वगैरह कर लिया है। लॉजिकल DI चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें हो गई। अब आप लोग जो है जा सकते हैं। ये थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये हमारी वेबसाइट है, चल रही है। ओके दोस्तों, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और ये हमारी वेबसाइट है, इस पर लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करके दोस्तों आप जाएंगे यहाँ पेड कोर्सेस में, तो आपको दिख जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये विजेता बैच है, अगर आपने एनरोल नहीं किया एनरोल कर लीजिए। और सो हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे को बैचेस मिलेंगे। तो उसके सब्सक्रिप्शन पे हमारा ऑफर अभी ऑन है, कूपन कोड बैंक एक्टिव है, 40% का आपको ऑफ मिल जाएगा। आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो आपसे मैंने बोला है, जाके कमेंट करके अच्छे से 20 डेज 90 डेज हार्ड चैलेंज फॉलो कर लेना। अच्छा करोगे, मेरी बात मानना। ठीक है, विशिंग यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर IPS PO प्रीलिम्स। अच्छे से करना दोस्तों। और प्लीज़ 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 सीरियस हो जाओ, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने पापा मम्मी के लिए, जिन्होंने आपके सपने सजाए हैं। ठीक है, टेक केयर।